मॉर्निंग डियर्स, सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। और जो प्रीवियस एनालाइज के बारे में मैं बताता हूँ, उसका रीजन यही होता है कि आपको ये समझ में आए कि लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो कैसे करना है, हमने क्या जज किया था, क्या पोजीशंस बनी और किस तरह मार्केट ने मूव किया, क्या हमारे अंदाजे थे, किस तरह रिजेक्शन देखनी होती है, किस तरह सपोर्ट देखनी होती है। ये सारी चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए जो है वो मैं प्रीवियस एनालाइज के बारे में बात करता हूँ। इसको आप ज़रूर देखा करें ताकि यहाँ से आप जो है वो अच्छा सीख सकते हैं और फिर एनालाइज के बेस पे अच्छा काम कर सकते हैं। जब हमने कल एनालाइज किया गोल्ड को तो 2462 के आसपास था और मैंने दो चीज़ें बताई थी, या तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ से अगर ये 58 तक आता है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये सीधा भी आ सकता है। लेकिन कुछ चांसेस ज़्यादा ये हैं कि ये इस एरिया को टेस्ट करेगा। अगर नीचे भी आएगा तो भी ये ऊपर जाके इस एरिया को टेस्ट करना है इसने, 2469 से 72। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर फर्स्ट ये होगा, ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद मैंने यही कहा था कि 62 तक को टेस्ट करेगा और उसके बाद जो है वो 33 के पास जाएगा। इस तरह की पोजीशन ये थी। और हुआ क्या ये भी अब देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैंने एक 65 का एरिया बताया था कि इसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट हो, लेकिन आप देखें इसने फर्स्ट जो इसको टेस्ट कैंडल थी M15 की, उसी में ब्रेक कर दिया था। तो ये लेवल तो उसी वक्त खत्म हो गया था। और उसके बाद अगर ऊपर देखें तो ऊपर इसको भी डायरेक्टली जो है वो ब्रेक क्लोज कर दिया था। अब ऐसी कंडीशन के ये कंडीशन में ये होता है कि ये अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा अगर इसको सेलिंग करनी है बड़ी तो। और मैंने कल यही कहा था कि आप सेल में रहिएगा, एक अच्छा चांस है सेल के लिए। और सेलिंग साइड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सेल की तरफ मार्केट मूव करेगी और अच्छी खासी मूव करेगी, क्योंकि मेरा अंदाज़ा पहला टारगेट तो ये था। और अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ तक तो था ही। अब ये भी एरिया ब्रेक हो चुका था 69-72 वाला, तो फिर जाहिर है 80-82 वाला जो एरिया है यहीं से रिजेक्ट होना। और यहाँ से आप देखें कि एक सेल मिला, अगर आप इसको देखें कि इसका ब्रेक ही यहीं आके लगा फर्स्ट। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेड थी, तकरीबन 80 से जो है वो 50 तक, और 80 से 50 300 पिप्स बनते हैं। और यहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये दोबारा 62 के करीब टेस्ट करेगा और उसके बाद जो है वो फिर मजीद और सेल होगा। और आप देखें कि ये इसने पहले इसको M15 के अंदर ब्रेक क्लोज किया है। और मैंने यही कहा था कि M15 का भी अगर क्लोज लगे तो आप वेट करिएगा 62 के पास से, फिर आप एक और सेल पकड़ सकते हैं। और वो दूसरा जो है वो 33 के आसपास का टारगेट था। ये 38 तक आया और 38 के बाद जो है वो यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ मूव किया। तो ये इस तरह से लेवल्स को देखा जाता है। ट्रेंड हमेशा जहन में रखें कि हमने क्या करना है और किस तरफ से क्या करना है। ये चांस तो बहुत कम ही मिलते हैं बड़े फास्ट मूव के। तो इनको आसानी से पकड़ने का तरीका यही है कि वेट करें रेजिस्टेंस एरिया तक, अगर सेल की तरफ है या फिर बाय की तरफ है तो सपोर्ट का वेट करें। तो यही था कि यहाँ से ये तो वैसे ही लेवल ब्रेक हो चुका था, हालांकि मेरा अंदाजा था कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, लेकिन इसको इसने नीचे से आते ही ब्रेक कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में ये सेकंड रेजिस्टेंस के करीब तो ज़रूर जाएगा। तो यही थी न्यूज़ के अंदर, इसने इस एरिया को 80 को टेस्ट किया और 80 के बाद जो है वो सीधा 50 वाले एरिया पे, और 50 के बाद वही जो हुआ आपके सामने है। तो इस तरह से मार्केट को फॉलो किया जाता है। M15 को फॉलो किया करें हमारे इन लेवल्स के ऊपर। सारे सेटअप्स यहाँ बहुत सारे सेटअप्स बताए हुए हैं कि आप किस तरह मार्केट को जज कर सकते हैं और क्या पोजीशन के ऊपर क्या कर सकते हैं। तो यदि हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट आप देख लेते हैं, आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट को अगर हम जज करें तो फिलहाल तो किसी सपोर्ट पे मौजूद नहीं है मार्केट, क्योंकि इसने अभी तक कोई सपोर्ट एरिया जो प्रॉपर होता है वो कोई टेस्ट नहीं किया हुआ। तो हम इसको एज ए रीटेस्ट ही जो है वो कंसिडर करेंगे। अब उसके लिए पहला रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ये बनता है 58 से 62, और उसके बाद 69 से 72।
ये 2 रेजिस्टेंस एरिया हैं, अगर इससे ऊपर भी देखें तो फिर 82 का है, और नीचे सपोर्ट जो 2431 से जो है वो 26 की है, 2418 से 9 और 2400 से 2398। मार्केट को अगर हम देखें तो इस टाइम कंडीशन मेरे हिसाब से तो सेल की तरफ ही है। अब देखना ये है कि ये रिजेक्ट कहाँ से होता है। रेजिस्ट फिलहाल फर्स्ट रेजिस्टेंस के करीब गया है और दोबारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये है कि ये रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो यहाँ तक, और यहाँ से हो सकता है कि ये दोबारा बुलिश भी हो जाए, और अगर ये बुलिश होता है यहाँ से तो फिर इसको आप नियर अबाउट 2450 48 तक देख सकते हैं ऊपर बाइंग, अगर यहाँ से सपोर्ट देता है तो। अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ ये पोजीशन बन सकती है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर पॉसिबल है कि इसके आसपास से रिजेक्ट होगा। मेरे ख्याल से मुझे यही नज़र आ रहा है आज, क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट नहीं है मार्केट के पास। गोल्ड इस टाइम किसी प्रॉपर सपोर्ट पर मौजूद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है वो सेल ही देख सकते हैं। जिस तरह कल भी एक लेवल ब्रेक था, तो वही मैंने कहा कि ऊपर से जितना सेल देखेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एक फास्ट सेलिंग के चांसेस होंगे, क्योंकि कम से कम मेरे हिसाब से जो है ना वो यही 31 वाला एरिया जो है वो था, इस एरिया के आसपास आएगा। टेस्ट ना भी करे लेकिन इसके आसपास आएगा, लेकिन 80 से यहाँ तक बहुत अच्छी मूव थी ये। और आज अब बीच में अगर हम देखें तो फिलहाल मुझे तो कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही, और क्योंकि ये सारी की सारी ब्रेक करके यहाँ तक आ चुका है। अब 37 का एक माइनर एरिया था जो उसको फिलहाल इसने सपोर्ट लिया है, लेकिन उसकी सपोर्ट पर ये कोई बड़ी बाइंग तो नहीं कर सकता, मजीद इसको आना पड़ेगा यहाँ पर। और उसके लिए मैंने आपको ये 2 एरियाज़ बता दिए हैं। यहाँ से जहाँ से भी रिजेक्ट होता है, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो, और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो, दोनों में से किसी भी एरिया से रिजेक्ट हो तो फिर जो है वो इसके पास 24 31 32 33 33 तक भी कह सकते हैं तकरीबन, जो है वो ये एरिया भी बन सकता है 34 35 यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको टैस करना चाहिए। अगर इसको मजीद बाय में रहना होगा तो इसको टैस करके ही जाएगा, फिर चाहे इसको थोड़ा सा शेडो लगा के जाए, टैस करके जाए, या फिर ब्रेक कर देता है, क्लोज कर देता है, तो फिर कुछ और कहानी बन सकती है मजीद। और यही है कि अगर इसके नीचे 26 के नीचे H4 को क्लोज करता है तो फिर 24-18 ये एरिया तो कम ही है बीच में, यहाँ पर 70-80 पिप का है, लेकिन ये फास्ट भी नीचे आ सकता है, और हो सकता है कि उसको H4 की क्लोज की ज़रूरत ना ही पड़े नीचे और H1 में भी काम कर जाए। लेकिन फिर भी आप उसको उसी तरह देखिएगा, क्योंकि जितना ये नीचे आएगा उतना स्ट्रांग होगा। सपोर्ट के पास मार्केट हमेशा स्ट्रांग पोजीशन बनाती है और रेजिस्टेंस के पास वीक, तो उसी हिसाब से देखा करें। सेलिंग हमेशा रेजिस्टेंस एरिया के कंफर्मेशन पे होती है और बाइंग हमेशा सपोर्ट एरिया के कंफर्मेशन पे। मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो यही हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।